महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। जी हाँ साथियों, शीर्षक में जैसा आपने पढ़ा है वो बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये कदापि नहीं कि मैं सबके फटाफट तलाक करवाना चाहता हूं। साथियों, बहुत बड़ी संख्या में, लगभग सैकड़ों की संख्या में रोजाना हमें विभिन्न माध्यम से और खास तौर पर YouTube के कमेंट के माध्यम से इतनी बड़ी संख्या में कमेंट्स मिलते हैं कि आचार्य जी, मेरा फला फला डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस है और मैं तलाक की दुविधा से जूझ रहा हूं। कोर्ट कचहरी में जा जाकर पैसा, समय, सब कुछ बर्बाद कर दिया। मेरा तलाक कब होगा? तो साथियों, ज्योतिष हमें एक ऐसा माध्यम प्रदान करता है जिसका यदि हम सही, ठीक ढंग से प्रयोग करें तो बहुत आसानी से, खास तौर पर ऐसे जो कि दाम्पत्य जीवन की कटुता झेल रहे हैं, बहुत ही शीघ्र उनको, यदि वो चाहते हैं, यदि उनके लिए उस व्यक्ति के साथ में जीना ज्यादा मुश्किल हो गया है बजाय उससे अलग होने के, तो बहुत आसानी से वो तलाक ले सकते हैं। तो साथियों, एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। जब भी आप अपना कमेंट लिखें उससे ठीक पहले #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें और साथ ही इसी एपिसोड से संबंधित एक प्रश्न जो इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर साथ में जरूर लिखा हुआ होना चाहिए। साथियों, हमारी जो भारतीय न्यायिक व्यवस्था है उसकी खामियां, खूबियां किसी से छुपी नहीं है। समय पर यदि न्याय न मिले तो वो अन्याय नहीं, अन्याय से भी बदतर स्थिति है। एक शायद आपने छोटी सी लघु कथा सुनी हो और हो सकता है, मुझे लगता है कि वो हकीकत ही होगी। एक बुजुर्ग जिनको की पैतृक संपत्ति के विवाद में लगभग 10 वर्षों के बाद में जज ने फैसला सुनाया और फैसला हालांकि उनके पक्ष में ही सुनाया। उस फैसले को सुनने के बाद में उन्होंने जज को आशीर्वाद दिया कि बेटा, ईश्वर आपको थानेदार बना दे। वहां पर बैठे हुए सब लोग और स्वयं जज आश्चर्यचकित हंसी हंसने लगे कि बाबा जी, ये कैसा आशीर्वाद दे रहे हो? ये स्वयं इतने बड़े जज हैं और आप कह रहे हो कि थानेदार बन जाए। तो उन बुजुर्ग ने चाहे व्यंग के लहजे में कही हो, परंतु एक बहुत ही सत्य बात कही। उन्होंने कहा कि 10 साल पहले जब मैं ये मुकदमा दर्ज करने जा रहा था, तब मुझे थानेदार ने यह कहा कि 10-20 साल में न्यायालय से न्याय लेने से अच्छा ये होगा कि आप 10,000 रुपए मुझे दीजिए, मैं अभी आपका मामला यूं सल्टा देता हूं। तो यदि मैं उस थानेदार की बात उस समय मान लेता तो ना तो मेरे इतने रुपए बर्बाद होते, ना इतना समय बर्बाद होता और मुझे बहुत ही चैन की नींद में 10 साल पहले ही सो जाता। खैर साथियों, ये बात दाम्पत्य जीवन पर भी उतनी ही लागू है, क्योंकि जो तलाक का मुकदमा चलने की प्रक्रिया है, चूंकि मैं रोजाना ऐसे लोगों से मिलता हूं, वो न स्वयं उस व्यक्ति बल्कि उसके पूरे परिवार को पीड़ा देती है। तो 5 ऐसी महत्वपूर्ण बातें जिससे सबसे पहले तो मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि आपको उसकी जरूरत ना पड़े, दाम्पत्य में आपके सुख ही हो। परंतु यदि आपने कुंडली मिलान करके विवाह नहीं किया है या चाहे कोई और कारण रहा हो, यदि आप इन 5 बातों पर स्पष्ट रूप से चलते हैं तो निश्चित जानिए कि बहुत कम समय में आपका तलाक हो जाएगा। कारण यह है कि तलाक इसलिए भी लोगों को जल्दी लेना है कि एक तो तलाक 2-3 साल में होगा, उसके बाद में फिर वो नए विवाह की तैयारी करेंगे और इस बीच में उनकी जो एज है वो बढ़ती चली जा रही है और हर चीज का एक समय होता है। तो चाहे कस्टडी से संबंधित, बच्चों की कस्टडी से संबंधित कोई मुकदमा हो, 498 का कोई मुकदमा हो, दहेज का कोई मुकदमा हो, घरेलू हिंसा का कोई मुकदमा हो या पति पत्नी में अनबन का किसी भी तरह का कोई भी मामला हो, यदि तो इस तरह का कोई भी मामला यदि हो तो आप इन 5 बातों को याद रखें, गांठ बांध लें।
सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जिस दिन आप मुकदमा दाखिल कर रहे हैं, मुकदमा दायर कर रहे हैं, मंगलवार को कभी भी ऐसा ना करें। क्योंकि मंगलवार को यदि आप दाम्पत्य जीवन से संबंधित किसी मामले की शुरुआत करेंगे तो उसमें कभी भी आपकी विजय नहीं होगी। आप चाहे पति हैं चाहे पत्नी हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जब आप शुरुआत करें शनिवार को भी आप अवॉइड करें, क्योंकि शनिवार को यदि आप मुकदमा दायर करेंगे, उसकी शुरुआत करेंगे, तो चाहे वो फैसला आपके पक्ष में आ जाए, परंतु मामला जरूरत से ज्यादा लंबा खिंच जाएगा और फिर वो आपके किसी भी काम का नहीं रहेगा। तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण बात कि पति पत्नी में अनबन के जो मामले हैं उसमें आप ये चीज ध्यान रखें कि यदि आप पति हैं, मान लीजिए मैं यहां पर उदाहरण दे रहा हूं कि यदि आप पति हैं और आप पत्नी पर मुकदमा दर्ज करने जा रहे हैं, तो पत्नी का जो जन्मदिन है, जन्मदिन से मतलब ये समझिए कि मान लीजिए उनका 1985-86 जब भी उनका था जन्म, उस दिन जो वार था, जिस दिन वो पैदा हुई, उस दिन जो वार था वो वार नहीं होना चाहिए। और इसका आप उल्टा लागू कर लीजिए, यदि आप पत्नी हैं तो आपको पति का जो जन्मदिन का वार है, जिस दिन वो पैदा हुए थे, उस वार को मुकदमा दायर कदापि नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपकी जीत जो है वो कभी भी सुनिश्चित नहीं हो पाएगी। अब दो ऐसे बिंदु और हम जान लेते हैं जो कि आपको जरूर करने चाहिए। जब भी आप मुकदमा दायर करने जा रहे हैं, आप उस दिन को चुनें जो कि आपका जन्मदिन है। जैसे कि आपका मान लीजिए कि सोमवार को जन्म हुआ है या मंगलवार को जन्म हुआ है, तो जिस दिन आपका जन्म हुआ है उस दिन आपको मुकदमा दायर करना चाहिए। अब कई लोगों का यह प्रश्न भी होगा कि हमारा जन्म जो है वो संडे को हुआ है, या मान लीजिए जिस दिन हमारा जन्म हुआ है उस दिन वो उनको किसी प्रकार से नहीं कर पा रहे हैं, तो ये यदि कोई दिक्कत है तब आपको 5वां पॉइंट जो है वो काम आएगा। आपको फिर इन नक्षत्रों में, जिस दिन ये नक्षत्र हैं, उस दिन आपको मुकदमा दायर जरूर करना चाहिए। अश्विनी, मृगशिरा, पुष्य, हस्त, चित्रा, रेवती, अनुराधा और धनिष्ठा, इन नक्षत्रों में से किसी भी नक्षत्र का आप चयन करें। कैलेंडर में आप आसानी से पता लगा सकते हैं, नहीं तो किसी विद्वान का आप इसमें सहारा जरूर ले सकते हैं। परंतु साथियों, एक बात आप निश्चित रूप से जान लीजिए कि आपकी मुकदमे में जीत तभी होगी जब आप सही हो। देखिए, 100% ना तो कोई सही होता है और ना ही 100% कोई गलत होता है, परंतु आपकी सत्यता का प्रतिशत सही और ज्यादा होना चाहिए। ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। तो आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है अभय आनंद जी का, जो कि उन्होंने लिखा है बेतिया बिहार से। अभय जी, आपने पूछा है कि 10वीं के बाद में आपको कौन सा विषय लेना चाहिए, किस विषय का चयन करना चाहिए। अभय जी, सूर्य आपकी जन्म कुंडली में उच्च के विराजमान है, केंद्र में विराजमान है, राजयोग आपके निर्मित हो रहा है, तो मैं चाहता हूं कि आप कला का कोई विषय लें और उसमें आगे चल करके आप सिविल सर्विस में जरूर सफलता अर्जित करेंगे। आइए साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की कि कैसे आपको किस दिन मुकदमा दायर करने की शुरुआत करनी चाहिए। उसमें हमने आपको जो 5वीं टिप बताई है उसमें कुछ नक्षत्रों के नाम बताए हैं, तो नक्षत्रों के नाम कितने हैं यही आपका उत्तर होना चाहिए। तो साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।